कैसी हो बच्ची? ठीक हो? पढ़ने आई हो कि देखने आई हो? दोनों करने हो। ग्रेट। तो मैं पिछले दिनों ओझा जी से मिला और मैं इनसे बातें करके बड़ा आश्चर्यचकित था कि एक व्यक्ति, हम आमतौर पे नॉर्थ हिंदी भाषी इलाकों में यूपी बिहार में प्रयासरत होते हैं, मैं भी था, तो मुझे लगा कि हम आमतौर पे प्रयास करते हैं हिंदी भाषाई लोग कि कहीं कुछ भी करके सरकारी नौकरी मिल जाए और ठीक ठाक नौकरी मिल जाए। तो इनको नौकरी मिल गई, वीरेंद्र जी को बड़े अधिकारी बन गए, फिर भी चैन नहीं आया, लिखने लगे। बिना लिखे भी तो जीवन ठीक ठाक चल ही रही थी, क्या जरूरत थी लिखने की, इतना टाइम इन्वेस्ट करने का। फिर पता चला धावक हैं और जैसे महागाथा लिखते हैं, लंबी किताब 2 वॉल्यूम उपन्यास के आ गए हैं, वैसे ही 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दौड़ते हैं। मैं बोला आप लिखने से भी मन नहीं माना तो दौड़ने लगे, फिर कविता करते हैं। तो मैं नतमस्तक हो गया और मैंने बोला कि आप पहले मुझे दौड़ने का टिप्स दे दीजिए। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले उसके लिए घर में आपको ना पत्नी को भी, हम बोले कैसे मैनेज करते हैं आप? तो बोला पत्नी को भी धावक बना दिया, वो भी दौड़ती हैं। मैं बोला मुझे भी बताइए ये ट्रिक, मैं भी चाहता हूं मेरी पत्नी धावक बन जाए, लेकिन बन नहीं रही है। तो खैर मैं ये मीटिंग का किस्सा ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, छोटा सा अंश है वो मैं पढ़ता हूँ जो कि आज हम कर रहे हैं। ये दास्तान और भी है, इलाहाबाद डायरी का है ये। और उस दिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अचानक जो पढ़ने वाला हूँ उससे मैं बहुत रिलेट किया, मैं जुड़ाव, मुझे लगा मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। आई एम श्योर कि आप सब में से बहुत लोग महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में भी हुआ है। हम घर से किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आमतौर पे माएँ जो हैं दही चीनी खिलाती हैं, तो उसका ही इसमें जिक्र है। पूरा मोहल्ला एकत्रित था, शुभकामनाएं दे रहे थे। माँ तो माँ होती है। दही चीनी खिलाया, पानी भरी बाल्टी सामने रखी हुई थी शुभ संकेत के रूप में। वो बोली, बेटा तुमने जो गौरव दिया है वो आज तक नसीब न हुआ। जब तू बचपन में स्कूल जाता था नन्हे पैरों से, तब से ये सपना संजोए हुए थी, एक दिन तुझको आईएएस के लिए विदा करूंगी। वो घड़ी नजदीक आ रही। जब तू छोटा था तब एक बार तेरे बचने की उम्मीद नहीं थी। मैंने उस समय से ही गंगा स्नान के लिए चप्पल पहनना छोड़ दिया था। आज तक गंगा की ओर जाते हुए चप्पल न पहना। जिसने मौत को जीता है वो हार नहीं सकता। मेरे सारे व्रत, उपवास, पुण्य तुझको लगे। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तेरा चयन चाहिए। माँ बोलती है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तेरा चयन चाहिए। मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हो जा, चयनित हो जा। मैंने लाख कोशिश की आंसुओं को रोकने की, पर आंसुओं ने बगावत कर दी। मैंने उन्हीं आंसुओं से अपने गालों पर लिख दिया, उसका ये कहना मुझे मोक्ष नहीं तेरा चयन चाहिए मेरे कानों में गूंजता रहा। उसका पैर छूते वक्त मैं फपक कर रोने लगा। ये छोटा सा अंश था इलाहाबाद डायरी का। और अगले में पढ़ेंगे ना? इलाहाबाद में तो आप ही। अच्छा, जो आप और पढ़ने को बोल रहे हैं, मैंने तो इतना ही मार्क किया था पढ़ने के लिए, पर नहीं, खोजता हूं कुछ मिल जाए। ये 7 रंग नहीं, मैं, ये 7 रंग ही हैं। रागिनी सिंह एक किरदार है, नहीं मैं, कितने रंग हैं? रागिनी सिंह असंख्य, अनगिनत। ये कूची पर है, वो कितने रंगों को जानती है। मैं कुछ समझा नहीं। रागिनी कहती है, लहू का लाल रंग, क्रोध का लाल रंग, सूरज का लाल रंग, उदिशा में निहित लाल रंग, क्या सब एक ही हैं या एक ही तरह के हैं? लाल रंग चेहरे पर क्रोध जनित भी है और नायिका के गालों पर प्रेम जनित भी है। रंग एक ही है पर अभिव्यक्ति अनेक। रंग एक ही होता है लेकिन अभिव्यक्ति अनेक।
इतना सुंदर लाइन है ये कि लाल रंग चेहरे पर क्रोध जनित भी है और नायिका के गालों पर प्रेम जनित भी। थैंक यू।